मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊं। इसी के लिए मैं युगों से भटक रहा था, किंतु अब आपने मेरा भोग ग्रहण कर लिया है, मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले ले। तथास्तु। द्वारका वासियों, सुख, वैभव, आनंद, ऐश्वर्य के इन मोतियों में से आपको जो भी चाहिए आइए और ग्रहण कीजिए। जब सब कुछ मिल रहा हो तो एक मोती क्यों लेना? मैं तो सारी की सारी मोतियां लूंगा। तुम उन मोतियों को तब लोगे ना जब वहां तक पहुंचोगे। तुम दोनों को विशेष थोड़े ना, मैं लूंगा सारी की सारी मोतियां। हम लेंगे सारी मोतियां, हम लेंगे द्वारिका, 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 हम लेंगे। चलो हम भी लूटते हैं। हे परमात्मा, हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ऋषिवर, आप क्या कह रहे हैं? आप तो ब्रह्म ऋषि हैं। नहीं प्रभु, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैं आपके दान पर संदेह कर बैठा, किंतु आपने अपने भक्त के लिए अपना सब कुछ त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि संसार में आपसे बड़ा कोई दानी नहीं। ऋषिवर, मैंने कोई बलिदान नहीं दी, आपके मार्गदर्शन द्वारा ही मैं अपने भक्तों के ऋण से उऋण हो पाया हूं। मैं आपका आभारी हूं ऋषिवर। नहीं प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं, इस संसार का अपराधी हूं, और यदि आज द्वारिका को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि द्वारिका पर यह संकट मेरे कारण ही आया है। आप किस संकट की बात कर रहे हैं ऋषिवर? प्रभु, पुण्य नगरी द्वारिका को सुदामा दान कर रहे हैं, इसलिए चलिए प्रभु, यदि सुदामा ने द्वारिका किसी अधर्मी को दान कर दी तो संसार में इससे बड़ा और कोई अनर्थ नहीं हो सकता। हम लेंगे सारी मोतियां, हम लेंगे। रुक जाइए, आप लोग इस तरह लड़िए मत। सुदामा जी, आप चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई में जो जीतेगा वही आपसे दाम लेगा। ये मैंने क्या किया? मुझे तो इसका आभास ही नहीं था कि लोग इस मोती की माला के लालच में एक दूसरे के जीवन के शत्रु बन जाएंगे, किंतु मुझे इन लोगों के जीवन को बचाने के लिए इस मोती को लुटाना ही होगा। इसके भाग में जो मोती होगी उसे मिलेगी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। सखा, देखा तुम आ गए। द्वारकाधीश सुदामा को एक भिक्षुक का प्रणाम। भिक्षुक, द्वारका में आपका स्वागत है सखा। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे द्वारकाधीश, आपकी दान की घोषणा सुनकर मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। ये संपूर्ण वैजंती माला मुझे चाहिए। क्या आप ये मुझे दान में देंगे? मैं इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहा था सखा, कि किसी योग्य व्यक्ति को ये वैजंती माला दान कर सकूं। और श्री कृष्ण, तीनों लोकों में आपसे योग्य कोई है ही नहीं। मैं सुदामा इस वैजंती माला और संपूर्ण द्वारका को आपको दान करता हूं सखा, दान करता हूं सखा, दान करता हूं सखा।
सुदामा द्वारकाधीश बन फिर गाना, जो था गया वो लौट के आए, कैसा अजब उन्मद है छाए। आनंदित हो गए फिर से सुदामा, आनंदित हो गए फिर से सुदामा। देख रहे हैं उनको कान्हा। मुझे क्षमा करें, मेरे कारण आपको कितने कष्ट सहने पड़े, मेरे कारण आपको भिक्षुक बनना पड़ा। सखा, सखा, ये तो नियति है, और भिक्षाटन दुख की नहीं आनंद की बात है। किसी कारणवश मैं अपने पूर्व जन्मों के ऋण से ऋण हो गया। मैं तुम्हारा आभारी हूं सखा। सखा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की सखा, कहाँ चले गए सखा? सखा, नहीं, कहाँ चले गए? सखा, 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 कहाँ होंगे? लगता है योग कक्ष में होंगे। अच्छा, तो यहां छुपे हो। मौन रहने की आवश्यकता नहीं है सखा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। ये क्या हुआ सखा? कुछ नहीं सखा, मुझे क्या होगा? अवश्य तुम्हें पीड़ा हो रही है और कहते हो कुछ भी नहीं। सखा, तुम बहुत दिनों से अपने घर नहीं गए ना? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम घर जाओ सखा, मेरी अनुमति है। सखा, मैं तुम्हें इतनी पीड़ा में छोड़कर चला जाऊं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? अपनी आंखें देखो, अपने इस तन को देखो, ये सब क्या हुआ सखा? बताओ, ये किसने किया है? बस ये समझ लो सखा कि ये मेरी नियति है, और नियति से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तुम मेरी चिंता मत करो सखा, जाओ, घर जाओ। जब मैं जाना चाहता था तब रुकने को कहा, और जब मैं रुकना चाहता हूं तो जाने को कहते हो। किंतु समझ लो सखा, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे ये क्या हुआ, मैं यहां से जाने वाला नहीं। सखा बोलो, ये कैसा अभिशाप है जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है? ये नहीं पता सखा, ये श्राप है या वरदान, बस ये समझ लो, एक भक्त की भक्ति का फल है ये। भक्ति का फल? ये तो असत्य है सखा। भक्ति का फल तो आनंदमयी होता है। ये तो ऐसा लग रहा है किसी अधर्मी का फल तुम भुगत रहे हो। स्पष्ट कहो सखा, ये सब क्या है? सखा, तुम इतने हठी हो, अपने भगवान की भी नहीं सुनते। तुम जानना चाहते तो सुनो। जिस प्रकार तुम मेरे परम भक्त हो, मेरा एक और परम भक्त है, और उसका नाम है गयासुर। वह इस समय धर्म नगरी काशी में वास करता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है। सुखदाता मोक्षदाता असुरराज की जय, सुखदाता मोक्षदाता असुरराज की जय। मेरी नहीं, श्री कृष्ण की जय बोलिए। उन्हीं की कृपा से मैं सबको मोक्ष देता हूँ। बोलो, आज किसको मोक्ष देना है? हे मोक्षदाता गयासुर, इन मृतकों को आपकी प्रतीक्षा है, कृपया कर इन्हें मोक्ष प्रदान करें। अवश्य। असुरराज गयासुर की, असुरराज गयासुर की, असुरराज गयासुर की। बहुत हुआ भेदभाव। अब ऋषि हो या धर्मी, पुण्य आत्मा हो या पापी, कुछ भी हो, क्योंकि गयासुर द्वारा बिना किसी भेदभाव सबको मिलेगा मोक्ष। मृतकों, तुम सब भाग्यशाली हो कि गयासुर के स्पर्श मात्र से तुम गौलोक के अधिकारी हो जाओगे। तुम
तुमने चाहे कितने ही पाप किए हो, पर तुम सीधा वैकुंठ लोक ही जाओगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या भाग्य पाया इन्होंने। कल ही राजा ने तीनों को चोरी, हत्या और व्यभिचार के अपराध में मृत्युदंड दिया था, पर जीवन भर पाप करने के बाद भी तीनों बैकुंठ तक पहुंच जाएंगे। सब गयासुर की कृपा है। अब तो किसी को धर्म कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सत्य कहा आपने। अधर्म करके जीवन का सुख लो और मर के बैकुंठ का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब इन सब की आत्माएं वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की, बोलो श्री कृष्ण की। तो असंभव है। किसी के स्पर्श मात्र से अधर्मियों और पापियों को मोक्ष कैसे मिल सकता है? और उससे बड़ी बात यह है, गयासुर के अधर्म और तुम्हारी शारीरिक पीड़ा का क्या संबंध है? गयासुर जो भी पाप कर रहा है, उसका दंड तुम क्यों भोग रहे हो सखा? सखा, जिन अधर्मियों को नरक की अग्नि में जलना चाहिए, वह गयासुर के कारण वैकुंठ में है। अब ऐसे उनके कर्म की नियति समाप्त तो नहीं होती ना। अर्थात उनकी कर्म की नियति का फल किसी न किसी को भोगना होगा। उनके नरक के निर्धारित कष्ट मुझे ही सहने होंगे। ये तो अनुचित है सखा। तुम दूसरे के पाप का दंड स्वयं नहीं भोग सकते। इस क्रम को रोकना होगा सखा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं सखा, किंतु मेरे सम्मुख उससे भी बड़ी चिंता है। मेरे बैकुंठ की पवित्रता समाप्त हो रही है, अधर्मियों की संख्या बढ़ रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। हे मोक्षदाता, आपका नाम सुनकर मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, अपना स्पर्श देकर मुझे भी मोक्ष दीजिए। अवश्य, मेरे जीवन का यही तो उद्देश्य है कि बिना किसी भेदभाव के सबको मोक्ष मिले। अब जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे भी मोक्ष प्रदान कीजिए। अभी तो तुम्हारा जीवन शेष है, तो तुम क्यों मृत्यु चाहते हो? मुझे महाराज ने मृत्यु दंड दिया था, किंतु अपनी अंतिम इच्छा के रूप में आपसे मिलने की अनुमति मिली है। यदि मैं राजा के हाथों मरा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप मुझे अपना स्पर्श दे दें तो मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा। अवश्य, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सखा, यदि गयासुर इतना बड़ा अधर्म कर रहा है और तुम्हें ज्ञात भी है, तो तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे हो? ये कैसा रहस्य है सखा? धर्म की स्थापना करने के लिए तुमने धरती पर अवतार लिए, किंतु संसार के सबसे बड़े अधर्मी के सम्मुख तुम मौन खड़े हो। क्यों सखा? क्योंकि सखा, ये सामर्थ्य, शक्ति मैंने उसे दी थी। मैंने उसे वरदान दिया था कि वह किसी को भी मोक्ष दे सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो सखा? सारा संसार जानता है कि तुम देव, असुर या मानव किसी को भी ऐसा वरदान नहीं दे सकते जो संसार के लिए अहितकारी हो। तो तुम गयासुर को ऐसा वरदान कैसे दे सकते हो? सखा, उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, यदि मैं गयासुर को वरदान ना देता तो उसमें संसार का अहित हो जाता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सखा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बना रही थी गयासुर ने? गयासुर ने अपनी भक्ति का आरंभ किया ब्रह्मदेव की तपस्या से। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
गयासुर संसार का प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रह्मदेव की संपूर्ण स्तुति का पाठ किया। उसकी भक्ति 10 दिशाओं में बढ़ रही थी। समय के साथ उसका तप और कठोर हो रहा था और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जो किसी भी ऋषि के लिए असंभव था। उसने ब्रह्मदेव के सभी नामों की आहुति आरंभ की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सावित्री प्रते नमः। कमंडलूधराय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। गयासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम संसार में प्रथम भक्त हो जिसने हमें 1 सहस्त्र नाम दिए, इसलिए हम तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हैं। बोलो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे परमपिता, ये मेरी भक्ति संवत सुखाए है। मुझे भक्ति करने में आनंद आ रहा है, इसलिए मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। किंतु पुत्र, ये तो विधि का विधान है। जहां कर्म होगा वहां उसका फल भी अवश्य मिलेगा। इसलिए वरदान मांगो पुत्र। इस समय मैं इच्छा रहित हूं, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांग सकता ब्रह्मदेव। तुम्हारी भक्ति का फल हमारे पास सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारी इच्छा हो तुम हमसे अपना वरदान मांग सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो भक्त। गयासुर ने ब्रह्मदेव की भक्ति से इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि यदि वो चाहता तो ब्रह्मलोक का स्वामी बन सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक पग और बढ़ाया और मेरी भक्ति आरंभ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु, बिना वरदान मांगे ही ये असुर शिवधाम और ब्रह्मलोक का स्वामी हो गया। देवाय नमः। यदि इसने आपसे भी कोई वरदान नहीं मांगा तो केवल अपने पुण्य के फल से यह असुर तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा। ब्रह्मदेव, आपके कहने का अर्थ ये है कि अब यदि गयासुर कोई भी अधर्म करता है तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। हाँ प्रभु, क्योंकि आपकी तपस्या पूर्ण होते ही गयासुर के पास रचयिता, पालक और संहारक ये सारी शक्तियां एकत्रित हो जाएंगी। इसलिए इसके तप को रोकना अत्यंत आवश्यक है। आप चिंता मत कीजिए ब्रह्मदेव, मैं गयासुर को इस सृष्टि का संकट नहीं बनने दूंगा। मैं गयासुर को कोई ना कोई वरदान देकर ही रहूंगा। गयासुर, अपनी आंखें खोलो। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अभी तो मेरी आराधना पूर्ण भी नहीं हुई थी, तब भी आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए। तुम्हारी भक्ति इतनी निष्काम है कि मुझे आना ही पड़ा। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, जैसा कि आपने कहा कि मेरी भक्ति निष्काम है, मेरे मन में कोई कामना नहीं, इसलिए मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु। गयासुर, जिस भक्ति को तुम निष्काम कह रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कामना है। यदि कामना ना होती तो तुम भक्ति क्यों करते? इसलिए बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैं तो केवल भक्ति के स्वरूप को समझना चाहता था। गयासुर, बस ये समझ लो कि तुम भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हो। या तो तुम्हें मेरा वरदान स्वीकार करना होगा, अभी तुम्हें मेरे बैकुंठ में शरण लेनी होगी, और बैकुंठ में शरण लेने का अर्थ है तुम्हारी मृत्यु। तो बोलो गयासुर, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैं कोई वरदान नहीं चाहता था, किंतु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना कार्य दे दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं गयासुर।
जैसे आप लोगों का उद्धार करते हैं, उन्हें अपनी शरण में लेते हैं, उसी प्रकार मैं भी जिस किसी मनुष्य के मस्तक पे स्पर्श करूं उसे मोक्ष मिल जाए, वो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होकर आपके वैकुंठ चला जाए। सखा, मैं गयासुर को वरदान देना तो नहीं चाहता था, किंतु उस समय परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। यदि मैं वरदान ना देता तो संसार का अहित हो जाता। तथास्तु। गयासुर जो भी कर रहा है वो मेरे वरदान के कारण ही कर रहा है, इसलिए वो जब भी किसी अधर्मी को बैकुंठ भेजता है उस अधर्मी के बचे हुए पाप मुझे ग्रहण करने पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सखा, किंतु इस समस्या का कोई तो समाधान होगा ना? तुम चिंता मत करो सखा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अवश्य जाऊंगा, किंतु इस समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात। यही तो विडंबना है सखा, इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है। सखा, जब हम दूर से किसी पर्वत को देखते हैं ना तो हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, किंतु जब हम पर्वत के निकट पहुंचते हैं तो अनेकों मार्ग मिल जाते हैं। अर्थात? मैं गयासुर के पास जाऊंगा सखा, मुझे पूर्ण विश्वास है गयासुर को रोकने का कोई ना कोई मार्ग मुझे वहां मिल ही जाएगा।